हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पराजय के बाद जो गठबंधन दल हैं, खासकर जेडीयू और आरजेडी, उन्होंने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब। शकील साहब, जेडीयू कह रही है कि रीजनल पार्टीज को एकोमोडेट नहीं किया, नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दिया। लालू जी कह रहे हैं नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। और भी जेडीयू के नेता कर रहे हैं कि रीजनल पार्टीज को अकोमोडेट करके चलना चाहिए। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या रीजनल पार्टीज को इग्नोर किया इसीलिए कांग्रेस की हार हुई? नहीं प्रकाश भाई, हमारी हार हुई। अब वो एक चर्चा का विषय बनना भी चाहिए। पार्टी अपने अंदर भी इस विचार को लेकर के चल रही है, समीक्षा भी कर रही है कि कहाँ पे चूक हुई। हर पार्टी करती है और कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो हमारे सहयोगी दल हैं तो वो हमारा उपहास और मजाक ना उड़ाए। डेमोक्रेसी में कहीं पर आदमी जीतता है, कहीं हार जाता है। हम तेलंगाना भी जीत गए, उसके पहले वो भी जीते थे, तो जीत और हार तो लगी रहती है। साथ साथ और भी जीत हमारी सुनिश्चित होती है, इसका प्रयास में हम लोग रहते हैं। चुनाव तमाम कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने कायदे से लड़ा, कार्यकर्ताओं ने लड़ा और हार गए। तो ठीक है, हमारे जो सहयोगी दल हैं जिनको हम अपना समझते हैं वो हमारा मजाक ना उड़ाए तो ये बेहतर होगा। और अगर कोई बात उनको कहनी है तो इंडिया गठबंधन के बीच और सारे लोगों की बातचीत होती रहती है, वो वहाँ बात हो सकती है। तो इसीलिए यह बात तकलीफ़ की है कि अपने अपना राग अलाप रहे। जब इंडिया गठबंधन बना है तो वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बात बनना चाहिए। कहते हैं कि नीतीश कुमार तो साल भर से मेहनत कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जल्दी कर लेने के लिए सब कुछ, कन्वीनर पद का भी घोषणा हो जाना चाहिए था, फेस भी। अब नरेंद्र मोदी के सामने कोई फेस ही नहीं है, तो क्या नीतीश कुमार को कन्वीनर या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को के रूप में घोषित करने में दिक्कत क्या आ रही है? मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने शुरुआत की, पहली बैठक यहाँ हुई और भारतीय जनता पार्टी से अलग हो करके उन्होंने एक नया आयाम दिया। ये सब रिफ्लेक्ट हुआ और इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार उनका भी अपना बयान आया कि हमको तो असल में है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। उसके बाद 3 बैठकें हो गई। बैठक के अंदर ही सारी चीज़ें तय होती हैं जिसमें वो भी रहते हैं। बैठक के अंदर कांग्रेस पार्टी के अलावा भी हर पार्टी के टॉप लीडरशिप रहती है। तो ये प्रपोज़ल किसको बनाना है, नहीं बनाना है, बनाने की संभावना ही तो वहाँ आना चाहिए ना। आप अलग अलग बोल रहे हैं। किसको प्रपोजल देना चाहिए? ये बहुत सारे रीजनल पार्टी वो दे दें, क्यों नहीं देते हैं? नहीं, लालू प्रसाद जी ओपनली बोले तो जब बैठते हैं गठबंधन की जब बैठक होती है तो तमाम कांग्रेस को छोड़ करके और नेता भी हैं ना, तो ये प्रपोजल रखें। वहाँ तो नहीं रखते हैं। आपका क्या इशारा लालू जी की तरफ? मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। और उनको समझ जाना चाहिए ना कि आप जब ओपनली बोल रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं, उनसे बेहतर कोई नहीं। सवाल उसका जितना भी सवाल है, जब एक गठबंधन बन गया तो उसके अंदर करना है। अभी बीच में बात आ गई कि अब कांग्रेस पार्टी इन तीनों राज्यों में, चारों राज्यों में मेन पार्टी बन करके चुनाव। लालू जी, आपको क्या लगता है, आप जो बोल रहे हैं कि लालू जी को प्रपोजल रखना चाहिए, तो लालू जी क्यों नहीं रखते हैं प्रपोजल? ये वो जाने, ये रिफ्लेक्शन तो उनका होगा। हम लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही सहज तरीके से इंडिया गठबंधन को आगे लेके चल रही है और चलेगी और चलना चाहती है। लेकिन हमारा कहीं पे फेलियर हुआ तो आप हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? किसने कहा? और जहाँ तक सद्भावना की बात है तो हमारे 2 कैबिनेट मिनिस्टर का तो वादा हुआ था, फैसिलिटेट किया, नीतीश जी ने फैसिलिटेट किया। और यह बात के बारे में गुहार किसने लगाई, यह बात किसने की? राहुल गांधी जी ने की और खड़गे जी ने की। इनसे बड़ा तो हमारे पार्टी में कोई है नहीं। तो लालू जी को, और हम लोग किसके अलायंस हैं? लालू जी की पार्टी के, राजद के अलायंस लेफ्ट है और कांग्रेस पार्टी है। तो यह तो उनको ये सद्भावना बढ़ करके उनको निभानी है ना। लालू प्रसाद की पार्टी को, राजद के हम ये हैं। और उनका वादा था, ये वादा हुआ और उसके बाद वो वादा वफा नहीं हुआ, तो वो भी तकलीफ़ का असर है। लेकिन हम कभी, आज आपको पहली बार बता रहे हैं, हमने कभी नहीं रिफ्लेक्ट किया कि चलिए बड़ी लड़ाई लड़नी है। लेकिन अगर हमारा मजाक उड़ाया जाएगा तो सवाल जब होगा तो सवाल तो ये भी उठेगा, उनको देना चाहिए, क्यों नहीं दिया? वो तो एक ज़रूरी अमल है ना। और आपको क्या लगता है कि लालू यादव को नीतीश कुमार का नाम प्रपोज करना चाहिए मीटिंग में? ये करेंगे कि नहीं करेंगे उनसे पूछिए। जब आप चीज़ों को ओपनली बाहर बोल रहे हैं तो अंदर भी बोलिए ना। अंदर क्या बोलते हैं? अंदर का हम आपको कुछ नहीं बता सकते। जो बात यहाँ कह रहे हैं अंदर भी बहस का हिस्सा बनना चाहिए। अंदर तो ये सब बहस का हिस्सा, हमारा जहाँ तक ज्ञान है वो तो होता नहीं है। क्या दोनों के बीच में मिसट्रस्ट है, लालू और नीतीश के बीच में? मिसट्रस्ट है कि क्या है इन लोगों के बीच में?
लेकिन जो भी बात फिजाओं में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, अंदर बोले, अंदर उसको क्लिंच करें, तो फिर मज़े की बात होगी। कांग्रेस पार्टी अपना जो पूरा रोल है पूरे देश में उसको निभाना है, तो वो अपना निभाने का प्रयास तो डबल फेस वाली बात हो गई ना शकील साहब, ये तो अंदर कुछ और बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं, तो ये तो उनसे ही पूछेंगे ना। आप जो बता रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं कि ये तो पूरा गठबंधन ही मिसट्रस्ट पे चल रहा है लगता है। ट्रस्ट का है या क्या है, बात यह है कि जो भी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम पे सवाल करते हैं, तो उनकी बैठक होती है, 3 बैठक हो चुकी है, अभी भी बैठक होगी, तो चीज़ों को क्लिंच वहाँ करने का वो प्लेटफॉर्म है। बड़े नेता को, एक आरजेडी के बड़े नेता ने पप्पू तक की संज्ञा दे दी हाल फिलहाल में चुनाव में हारने के बाद। जो लोग भी देते हैं वो अपने गिरबान में उनको झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्यसभा जाना होता है तो सहज हो जाते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। नवाजी जो है, अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, अतीत किसी का, ना मेरा पीछा छोड़ता है ना आपका पीछा छोड़ता है। तो जब आप अपने बयानों के जरिए हमको डॉक में डालिएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि इधर से आप क्या, अब जो इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होनी है, नीतीश जी ने आज कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बैठक में जाऊंगा, बुखार था मुझे, तो बैठक होगी, तो क्या आप चाहेंगे कि लालू यादव नीतीश कुमार का नाम प्रपोज करें? हम तो चाहेंगे कि जो सवाल बाहर है वो अंदर क्लिंच हो जाए। कैसे क्लिंच होगा, कौन करे? क्यों? क्योंकि वहाँ तो एक पार्टी है नहीं, 26 पार्टियां हैं, और उसके महाराष्ट्र से लेकर के, वेस्ट बंगाल से लेके, उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार में पार्टी है, 2 पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है, सब लोग हैं। आपकी नज़र में विपक्ष का उम्मीदवार कौन होना चाहिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ? ये भी तय वहीं हो बैठ करके होगा, ये मैं आपके सामने। गांधी होने चाहिए या कोई और, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी? हमारी पार्टी का या जैसे दूसरी पार्टी, हर पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को शीर्ष स्थान पर देखना चाहता है, ये उसकी मंशा होती है। लेकिन इस मंशे का कोई अमल नहीं जब तक नहीं हो, जब तक कि वो इंडिया गठबंधन के अंदर क्लिंच नहीं हो। तो देखिए, कांग्रेस के नेता शकील साहब ने साफ शब्दों में कह दिया कि लालू यादव प्रपोज करे नाम नीतीश कुमार का, और एक तरीके से लालू यादव की ईमानदारी पर भी सवाल उठाया कि लालू यादव बाहर कुछ बोलते हैं, मीटिंग में कुछ बोलते हैं, और नीतीश कुमार मन ही मन रूठे हुए से लगते हैं पिछले कई महीनों से कि उनको कन्वीनर नहीं बनाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर का फेस नहीं बनाया जा रहा है। अब बहरहाल देखना है कि आगे जो बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, उसमें क्या नतीजा निकल कर आता है, क्योंकि ऑलरेडी एक चेहरा देने में काफ़ी देर कर दिया है और नरेंद्र मोदी और सशक्त होते जा रहे हैं इन 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के बाद। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।